कि पूज्य श्री हित प्रेमानंद शरण जी महाराज भी जब जब समय मिलता है राधा रमण जी दर्शन करने आते हैं, बल्कि उन्होंने स्वयं अपने प्रवचनों में वृंदावन में अपना पहला भक्ति का अनुभव अगर कहा है, आपने वो प्रवचन सुना होगा, हमारे पास भक्तों ने भेजा था, मैंने भी सुना। सबसे पहली बार जब वो ब्रज में थे या शुरुआती दिनों में थे और काशी से आए थे, ऐसा उन्होंने कहा, और उस समय उनका स्वरूप जटाओं वाला और वैसा था। तब उन्होंने राधा रमण जी मंदिर में ही आकर सबसे पहले कहा कि हे प्रभु, जैसे भी वो बच्चा बात कर रहा था, कि आपने अगर सच में हमें स्वीकारा है तो कोई तो इशारा करो, कुछ बताओ, कुछ बोलो। तब उस समय राधा रमण जी की सेवा में हमारे पिताजी महाराज थे और बाबा जी भी उस समय मंदिर में जो लेफ्ट साइड में आसन लग रहा है वहाँ कथा हो जाती थी, अब तो भीड़ ज़्यादा होने लगी। तो बाबा महाराज प्रवचन करके निकल रहे थे तो उन्होंने बाबा को प्रणाम किया, क्योंकि वो बाबा सन्यासी थे। और फिर जब अंदर गए दर्शन कर रहे थे तो कोने में खड़े थे, तो पिताजी ने मंदिर से उनको ऐसे बुलाया और बुला के राधा रमण जी की माला डाली, ए बाबा ये लो माला, और बोले हम नाचते नाचते बाहर चले गए। तो पहली बार वृंदावन में ठाकुर जी ने हमको स्वीकार किया है, ये बात हमको राधा रमण जी ने ही कही, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आप खोजना या ये बच्चों से पूछना, कोई खोज के आपको देगा, थोड़ा पुराना प्रवचन है उनका। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये बात निश्चित रूप से अगर हम देखें तो इस बात पर ध्यान तो हमें देना ही चाहिए कि हमारा जिसको हमने या तो गुरु स्वीकार किया है, तो उस गुरु ने जिसके साथ संबंध जोड़ा है, हमें उसकी पद्धति पर चलना चाहिए। दोनों रास्तों में एक रास्ता होता है, या तो पहले संत मिल जाता है तो भगवान से जोड़ देता है, या पहले भगवान मिल जाते हैं और वो संत से जोड़ देते। अब दूसरा मार्ग ये है कि अगर हमारा किसी ठाकुर जी के विशेष सेवा प्रणाली, स्वरूप प्रणाली में आकर्षण हुआ है, तो फिर जो उस स्वरूप और सेवा प्रणाली की पद्धति से परिपक्व जन हैं, उसको जानते हैं, हमें उसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। गुरु रूप में भी दो प्रकार से गुरु होते, एक होते दीक्षा गुरु, एक होते शिक्षा गुरु। हो सकता है यहाँ आप जितने हमारी कथा सुन रहे हैं, चाहे किसी की गुरु कोई से भी हो, पर अगर आपने हमारी कथा की कोई भी बात जीवन में धारण की है, उस दृष्टि से हम आपके शिक्षा गुरु हैं। यहाँ भीड़ में भी चलते चलते अगर हमने किसी से कोई बात सीख ली तो आप भी हमारे शिक्षा गुरु हैं। दत्तात्रेय भगवान के कितने सारे शिक्षा गुरु थे। इस दृष्टि से परिपक्वता से हमें होना चाहिए। पहली बात, ये भ्रम इसलिए भी होता है क्योंकि हम अभी गुरु रूप, गुरु तत्व और गोविंद तत्व को जानते नहीं। हमारे आकर्षण का कारण क्या है? आपको राधा रमण जी क्यों अच्छे लगे? क्योंकि वो सुंदर हैं बहुत, ये बात अलग है। हमको पूज्य बाबा जो आप जिनके प्रति श्रद्धा रख रहे हैं, वो क्यों अच्छे लगे? एक बात है क्योंकि वो बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, बिल्कुल उनसे अच्छी बात कोई नहीं कर रहा, परंतु हम उस आकर्षण का कारण क्या है, उस कारण का जब बोध हमारे भीतर होगा। ऐसा नहीं है कि व्रज में रहने वाले बड़े बड़े श्रेष्ठ जन संत ऐसे नहीं हैं जो सैकड़ों समय से जीव का मार्गदर्शन नहीं कर रहे हो। हमारा तो ये मानना है कि व्रज में समय समय पर वृंदावन अलग अलग संतों का रूप धारण करके आता है। हर 5-10 वर्ष में ब्रज में कोई एक महापुरुष है जो पूरे ब्रज के स्वरूप को आकर्षित करता है। हमको मालूम है किसी समय में ब्रज में चंद्रशेखर बाबा महाराज रहते थे, ओहो सब भागते थे। किसी समय में ब्रजमंडल में 3 कौड़ी बाबा महाराज रहते थे, ये जो इस्कॉन का मंदिर है कृष्ण बलराम उसके पास, सब उनके पास भागते थे। किसी समय में ब्रज में इस तरह भी प्रसिद्धि है, सबसे बड़ा ब्रज का अगर पिछले 50 वर्ष 100 वर्ष में कोई मंदिर बना था तो पागल बाबा महाराज रहते थे बंगाल के। सब लोग होली की यात्रा जो उनकी निकलती थी, अभी भी सबसे फेमस है, सब उस तरफ भागते थे। एक समय ऐसा बना कि श्री
जब प्रेम मंदिर का निर्माण हो रहा था, कृपालु जी महाराज ब्रज में रहते थे, सारी दुनिया उस तरफ भागती थी। इससे और पहले चले जाएं तो किसी समय में देवराह बाबा महाराज रहते थे, केशी घाट के इधर जमुना जी के किनारे। बड़े 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 प्रधानमंत्री आके वहाँ ढोक लगाते थे। यहाँ तक कहते हैं कि जो हाथ का चिन्ह है पार्टी विशेष का, सुनी सुनी बातें हैं कि वो हाथ भी देवरा बाबा का है। ऐसा सुनी सुनी बातें, हमको प्रमाण नहीं है। तो व्रज, देखो हम लोग व्रजवासी हैं, पीढ़ियों से हैं, तो व्रज में समय समय पर कोई ना कोई महापुरुष, किसी समय जब प्रभुपाद जी ने रहना शुरू किया और कृष्ण बलराम मंदिर बन रहा था, पूरी दुनिया चौंकती थी, अंग्रेजों का मंदिर, ये अंग्रेज कहाँ से आ गए, ये इतने भजन कर रहे हैं, इतने कीर्तन कर रहे हैं। तो समय समय पर श्री वृंदावन किसी महात्मा के रूप में प्रकट होता है, ऐसा मेरा मानना है। किसी समय अखंडानंद जी महाराज रहते थे, करपात्री जी, हमारे बाबा महाराज, जब एक काल तो ऐसा आया वृंदावन में केवल हमारे बाबा महाराज ऐसे थे जो पूरे भारतवर्ष के धर्म जगत के महापुरुषों का मार्गदर्शन करते थे। तो समय समय पर ऐसा परिवेश वृंदावन संत के रूप में प्रकट होता है और पूरा व्रज उसे स्वीकार करता है और फिर सबका मार्गदर्शन करता रहता है। ऐसा देखो, मीडिया का जमाना अब है, वो अलग बात है, पर हम लोगों ने बचपन से और अपनी ब्रजवासी रहनी सहनी से बाल्यकाल से इस क्रम को देखा। यही समय आया जब शुरू में षडगोस्वामी रहते थे, तो वृंदावन का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे काल आया, एक समय ऐसा आया जब सब स्वामी श्री हरिदास जी के शरणागत हो गए, बिहारी जी का मंदिर बन गया, पूरे ब्रज का विकास हुआ। फिर श्री हरिवंश महाप्रभु के समान इतना बड़ा राधा वल्लभ जी का मंदिर बना। तो समय समय पर धीरे 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 आज से 15-20 वर्ष पहले ब्रज में, वृंदावन में बिहारी जी के अलावा कोई जानता नहीं था दूसरी जगह को। ये भी बड़े बूढ़े बैठे, इनसे पूछेगा, सब केवल बिहारी जी जानते थे। फिर धीरे धीरे समय, अब इस समय ये स्थिति है कि वृंदावन में आने वाला व्यक्ति कम से कम 3 जगह जरूर जाता है, एक तो बिहारी जी, एक राधा वल्लभ जी और एक हमारे राधा रमण जी। ये तीनों का स्वरूप ऐसा बन गया। तो ये हमारे आकर्षण का कारण क्या है? और एक बात जरूर कीजिएगा, ठाकुर जी तो हम पर जब कृपा कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, बहुत पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। हम तो खुद अपनी तरफ ही कहते हैं। अब तो हमने अपनी दीक्षा का सिस्टम भी इतना लंबा कर दिया, उसकी प्रक्रिया ही हो गई 5-7 साल की। पहले तो महामंत्र ले, फिर इतने साल भजन कर, फिर इतने कर को पता नहीं आज कौन कितना लुढ़कना लोटा है, जोश जोश में आकर बैठ गए और फिर बन गए जन्माष्टमी के चंद्रमा। हम क्यों बोले ईद का चांद, हम तो जन्माष्टमी का बोलेंगे महाराज। और फिर उसके बाद 3 साल बाद कौन गुरु कौन चेला, नरक में ठेलम ठेला, कोई मतलब नहीं। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है, आपकी निष्ठा पूज्य बाबा में है तो श्री हित प्रेमानंद शरण जी महाराज को आप शरणागत होइए और उनसे जिज्ञासा भी कीजिए। और मुझे नहीं लगता, अगर देखा जाए तो वही तो राधा रमण लाल हैं। वही तो जब राधा रमण लाल को बड़े होने की इच्छा हुई तो शादी करने की इच्छा हुई तो राधा वल्लभ लाल के रूप में प्रकट हो गए, और श्री राधा वल्लभ लाल को रास करने की इच्छा हो गई तो राधा रमण लाल के रूप में प्रकट हो गए। केवल इतना ही तो अंतर है, उसका भेद नहीं है। प्रेम तो हमें सबसे ही करना है, पर भजन के लिए एक स्वरूप की निष्ठा चाहिए, एक स्वरूप की निष्ठा चाहिए। इसीलिए अपनी उपासना में ऐसा